सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और तमासीन देखने वालों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अल्लाह मियाँ आप सबको सलामत रखे। रिहर्सल बहुत प्यारी हो रही है, रिहर्सल बहुत प्यारी हो रही है, जिसके डायरेक्टर है जनाब कैसर पिया साहब। ये बहुत प्यारा ड्रामा है और शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है कि ड्रामा फिल्म तोड़ी जाती है, ये तोड़ी जाती है। आपको जो आता है ना वो कर देना चाहिए, आप अपने दिल में ना रखें। देखिए जो हमें करना भी वो लोग जानते हैं जिनमें टैलेंट होता है। और कैसे सनाउल्लाह साहब को बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, बहुत मेहनत करवाते हैं सुबह 10-10 बजे तक। जो कॉपी करते हैं ना वो मेहनत नहीं करते। देखिए जो वो 15-15 दिन रेसल नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ ड्रामा ही बचना है और हैसल ही बचेगी। जो फनकार हैसल करते रहेंगे वो एक दिन को कामयाब हो जाएंगे। वही सीखते हैं यार, रेसल से सीखने को मिलता है, हमें अच्छा काम करने को मिलता है। तो अब आप भी इतने सीरियस होकर ना बेटे किया है कि वैसे ही आपकी बात सुन रहा था। अच्छा जी। तो रिहर्सल पे आए हैं, एक नया ड्रामा है। बाकी जेलसी या फीलिंग किसी की भी नहीं होनी चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब फनकार हैं, हमें इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। अगर आपका किसी के साथ दिल नहीं मिलता या किसी के साथ दिमाग नहीं मिलता तो तनकीद बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। अगर ये ड्रामा अच्छा था तो सैयद नूर साहब ने बैठ कर तारीफ की। सैयद नूर साहब आए हैं, सभी हमारे सुपरस्टार्स आए हैं, हमारे सीनियर्स आए हैं। पब्लिक ड्रामा देखने आई है, हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जिसके साथ जो घर में बैठ गई है पब्लिक वो वापस आए। अगर तमासील अच्छा जाता है या महफिल अच्छा जाता है या नाच जाता है या शादी में जाता है, कोई भी थिएटर जाता है, इसका मतलब पब्लिक तो निकली। हमने पब्लिक को निकालना है अच्छे थिएटर के लिए। रिहर्सल करनी चाहिए, वो ड्रामा तभी बनता है जब रिहर्सल। थैंक यू सो मच इमरान, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कुड़ियाँ रंगबाज, एक रंगबाज बेटियाँ तो बाकी। देखिए ये हमारे ड्रामे का नाम है कुड़ियाँ रंगबाज। बहुत प्यारा ड्रामा है, बहुत प्यारी थीम है। इस ड्रामे के राइटर डायरेक्टर हैं कैसर पिया साहब। इस ड्रामे की रिहर्सल हो रही है। बाकी राना साहब जी ड्रामे की रिहर्सल हो रही है, कैसर पिया साहब करा रहे हैं और बड़ी मेहनत करा रहे हैं। यकीन करो 2 दिन हो गए हैं, गुजरात वाले तो आ रहे हैं और इस ड्रामे से मेहनत हो रही है। तो सोनू पाठ आप इसमें क्या रंगबाजी करेंगे? जी अभी तो हम रिहर्सल करेंगे, ये सरप्राइज़ है। आप लड़कों को पागल बनाते हैं ये सरप्राइज़ है हमारी ऑडियंस के लिए। तो सोनू पाठ हीरा मंडी की इतनी रिहर्सलें की, अब 4-5 रिहर्सलें करते तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। आदत हो गई है रिहर्सलें ज़्यादा करने की। तो ये कुड़ियाँ रंगबाज ड्रामा जो है ये भी एक शानदार है। जी बिल्कुल। तमासील में वैसे भी ड्रामे जो हैं वो मेहनत से बनाए जाते हैं, अच्छे ड्रामे होते हैं, फैमिली प्ले होते हैं, मज़ा आता है। इस ड्रामे में आप कोई नया आइटम सॉन्ग पेश करेंगे डांस में? जी ऑफ कोर्स, और वो हमारी ऑडियंस के लिए है। आए, हमने बहुत मेहनत की है उस आइटम सॉन्ग पे भी और ड्रामे पे भी। अगर आपके साथ यार की गल करन लिया, डब्बू की गल नहीं हुई, ड्रामे की गल हो रही है। ये डब्बू चैनल खेल बनाती, मैंने भी नहीं पता लगा कि मेरे बन गई। लेकिन अब गुड्डू भी लाइनें बोलता है, करैक्टर करता है और ये चेंज है एक चीज़। आज तक गुड्डू ने नहीं किया किसी भी थिएटर में, लेकिन तमासील में गुड्डू भी लाइनें बोलता है, रोल करता है, करैक्टर करता है। यार मैं तो कसम से जो इन्होंने ज़ाती अपने ड्रामे जो ये लिखते हैं ना कैसर साहब, उसमें तो करने की मेरी खुशी रही है। और ये मैंने अभी उनका सबसे बड़ा ड्रामा बकौल पब्लिक, बकौल हमारे फनकार और ख़ुद कैसर साहब ने ये कहा है कि उनका सबसे बेस्ट ड्रामा रहा है हीरा मंडी, जिसमें मैंने बड़ा ही मरकज़ी किरदार अदा किया है सितारा बाई का। और मेरे कैरियर का सबसे अच्छा ड्रामा और सबसे अच्छा रोल था। और ये जो जाहिर सी बात है, ये लोग जो कहते हैं, ये लोग जो कहते हैं यू नो, जो लोग ये कहते हैं कि रिहर्सल्स के बगैर ड्रामा नहीं होता या रिहर्सल्स इतनी सारी, जाहिर सी बात है अच्छे काम के लिए रिहर्सल्स करनी पड़ती है। वो चाहे अच्छा गाना हो उसके लिए भी रिहर्सल्स की ज़रूरत है, वो अच्छा ड्रामा हो उसके लिए भी रिहर्सल की ज़रूरत है। बिना रिहर्सल के तो फजूल चीज़ें ही है ना, कि फजूल जो भी आया एंट्री की तो चले गए। ड्रामा कभी भी एक दिन में या 1 घंटे में तैयार नहीं होता, ड्रामे के लिए 15-15 दिन लगते हैं। और कैसर सनाउल्लाह साहब ने, जाहिर है अच्छा काम करने वालों पे तनकीदें होती हैं, जो काम अच्छा करता है उससे बंदा जेलस भी होता है, यू नो बेबी, जेलस होते हैं। तो कोई बात नहीं, जिसमें कुछ टैलेंट होता है जेलसी उसी से होती है, अदरवाइज जिसमें कुछ नहीं है उसके ऊपर ना तनकीद होती है ना उससे जेलसी। बाकी इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात देती है और मेहनत करने वालों को देती है। तो कैसर सनाउल्लाह साहब
जिनके पास हम ड्रामा कर रहे हैं, जिनकी प्रोडक्शंस में हमने काम किया है, जब स्पेशली उनकी प्रोडक्शन का हम ड्रामा करते हैं तो हमें एक चेंज नज़र आता है, हमारे लिए चैलेंज होता है जो किसी भी थिएटर में नहीं होता, वो तमासील थिएटर में होता है। रिहर्सल महीने दी कीती जे मेहनत कीती तुसी। और दूसरी एक चीज़ भी हम क्लियर कर दें कि तमासील एक ऐसा थिएटर है, कैसर सनाउल्लाह साहब का, ठीक है कैसर साहब ज़रा सख्त हैं अपने काम को लेके, रिहर्सल्स को लेके वो ज़रा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे लड़की इज़्ज़त से काम करती है, उससे ना तो वो सीटों की डिमांड करते हैं, ना वो इज़्ज़त की डिमांड करते हैं, ना वो मशूक़ों की डिमांड करते हैं, और जो लोग ये करते हैं वो लोग करते हैं, वो लोग करते रहें, लेकिन कैसर साहब का एक अपना म्यार है जहाँ पे हर लड़की काम करना चाहती है, जिसको काम से प्यार है वो लड़की, जिसको अपने काम से मोहब्बत है वो लड़की कैसर सनाउल्लाह साहब की डायरेक्शन में ज़रूर काम करेगी। रिहर्सल्स तो अच्छे काम के लिए होती हैं। ड्रामा जो स्टार्ट होने जा रहा है उसको कैसर प्रिया साहब डायरेक्ट कर रहे हैं। कैसर प्रिया साहब बेहतरीन डायरेक्टर हैं, और कैसर सनाउल्लाह साहब हीरा मंडी के बारे में बात में करूँगा मैं। हीरा मंडी मैंने लाहौर में मुझे तकरीबन 22-23 साल हो गए। मैंने ज़िंदगी के अंदर इतनी ख़वातीन को आते नहीं देखा थिएटर के अंदर, जिसमें 200, 250 ख़वातीन ही बैठी हैं। वो वाहिद एक ड्रामा था, ये झूठ नहीं है, आप भी अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बताएं। तो यानी वो फैमिली टोटल, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो सिर्फ खुद ड्रामा देखने आते थे और एंजॉय करके चले जाते थे, वो भी अपनी फैमिलियों को लेकर आए हीरा मंडी ड्रामे। यानी इतना खूबसूरत, पता है कुछ एक्टर ना रिहर्सल के चोर हैं, रिहर्सल के चोर कह सकते हैं। रिहर्सल के चोर ऐसे हैं कि बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कि भाई हमने जाना है, तो गाड़ी आ गई है हमारी और हम रिहर्सल से भागेंगे। जो अपने काम से प्यार करता है, जो अपने काम के साथ सिंसियर होता है, जो मोहब्बत करता है, वो रिहर्सल के साथ भी सिंसियर होता है, वो अपने ड्रामे के साथ भी सिंसियर होता है। तो इसी चीज़ का नाम हीरा मंडी ड्रामा है कि जिसमें रिहर्सल पर किसी बंदे ने ये नहीं कहा। और फिर सबसे खुश नसीबी वाली बात ये है कि मैंने स्टेज की तारीख में जितना भी काम किया, मैंने वेरी फर्स्ट टाइम देखा सैयद नूर साहब, उन्होंने आकर अप्रिशिएट किया। डॉक्टर उमर आदल साहब आए, उन्होंने आकर अप्रिशिएट किया। यहाँ पर खालिद अब्बास स्टार जैसे शख्सियत जो कि 33 साल बाद, उन्होंने खुद से कहा कि 33 साल बाद मैं स्टेज की दुनिया में आया हूँ, स्टेज की तरफ आया हूँ, और मुझे लगा कि मैंने कोई रक्स देखा है, मैंने कोई ड्रामा देखा है। उन्होंने ऐसे कमेंट्स पास किए हीरा मंडी के लिए कि कमाल कमेंट्स उन्होंने किए, और बड़ी खुशनसीबी है। यानी बहुत सारी ऐसी सेलिब्रेट जो यहाँ पर आकर हमारा ड्रामा देख कर गई, और वो फैमिलीज, हम बड़े मशहूर हैं चीज़ों के। और कोई ऐसी बात नहीं है, लोग जो होता है, मैं हमारे लिए तमाम थिएटर एक, हम सब जो अच्छा काम करता है, हम फनकार लोग हैं, जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए, ठीक है ना। कैसर सनाउल्लाह साहब अगर टेंशन लेते हैं, काम की टेंशन लेते हैं, 12-12, 13-13 एक्सरे करवाते हैं, और कोई आर्टिस्ट भी उनकी बात को इनकार नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता कि वो कुछ करवा रहे होते हैं तो तब नहीं इनकार करते। इस तरह से बहुत सारे डायरेक्टर जिन लोगों के साथ हमने काम किया, बहुत सारे फील्ड के अंदर डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। जब उन्होंने काम करवाना चाहा तो हम रुके उनके लिए, हमने काम किया। इसी तरह कैसर साहब हैं, वो थोड़े से दीवाने हैं, थोड़े से स्टिक हैं, यानी कि काम को लेके बहुत स्टिक हैं। यानी वो यहाँ तक बारीकी से देख रहे होते हैं कि यार इसके शूज़ पे मट्टी क्यों लगी हुई, तो उन्होंने वो भी चेक कर लेना, कल इसने नीले रंग की शर्ट पहनी थी, आज क्यों नहीं पहनी, ठीक है ना। यानी वो इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं। तो बहरहाल एवरीथिंग इज़ ओके। हीरा मंडी सिर्फ पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हुआ, यकीन जानिए मेरा मसरियाँ चैनल है, उस पर लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि आपने हीरा मंडी ड्रामा किया है, आप हीरा मंडी ड्रामे भी आज मेरे मसरियाँ चैनल में कमेंट्स है, मैं दिखा भी सकता हूँ, झूठ नहीं है, ठीक है ना। उस पर मुझे कॉल्स भी आई बाहर के ममालिक में, यानी पूरे पाकिस्तान से हटकर ना पूरी दुनिया में एक दफ़ा हीरा मंडी हीरा मंडी हीरा मंडी हीरा मंडी हो गई। शायद हम इसको 3 माह चलाते, 2 माह चलाते, ये 6 माह चलता, अगर महक मलिक से हमारा कमिटमेंट उतनी ना हो। उसकी भी वजह ये है कि महक के जो डायलॉग्स थे वो जाहिर है इतनी जल्दी कोई लड़की भी उसको करने के लिए तैयार नहीं कर सकती, उसको करने को तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से हमने ये ड्रामा वो इसलिए कोई पब्लिक का रीज़न नहीं है, कोई किसी अल्हम्दुलिल्लाह शोज ओवर कर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमाली और मैं मौजूद हूँ इस टाइम तमासील थिएटर के सेट पर, जहाँ पे हमारी रिहर्सल चल रही है जुमे के ड्रामे की, जो न्यू स्टार्ट होगा, जिसका नाम है कुड़ियाँ रंगबाज।
और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं कैसर प्रिया साहब, और टीम में हमारे साथ बहुत अच्छे हमारे कुलीग्स काम कर रहे हैं, सुपरस्टार्स काम कर रहे हैं, और इसके प्रोड्यूसर हैं कैसर सनाउल्लाह साहब, और उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो हमेशा से ही अच्छी होती है, और फैमिली ड्रामे होते हैं तो आप लोग मिस मत करिएगा, तो ज़रूर देखने आइएगा कुड़ियाँ रंगबाज। थैंक यू सो मच तमासिल थिएटर लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जाहिद अली और मेरे साथ मौजूद है काशिफ बराल। हम लोग रिहर्सल पे मौजूद है तमासीन थिएटर में, जो ड्रामा कल से शुरू हो रहा है। कल मतलब 28 जून से तमासीन थिएटर में ड्रामा शुरू हो रहा है कुड़ियाँ रंगबाज। नहाय शानदार ड्रामा है, खूबसूरत कास्ट है, इंटरटेनमेंट है, ज़रूर आइएगा कल 28 जी। तमासीन थिएटर में जो ये ड्रामा शुरू हो रहा है ये काफ़ी हट के सब्जेक्ट है। जैसे कि आपको पता है कि तमासीन थिएटर में हर ड्रामा एक से हट कर एक होता है, तो इस तरह से ये काफ़ी सारा इसमें चेंज दे रहे हैं हम लोग, और आप ज़रूर आइएगा, आप देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। कुड़ियाँ रंगबाज के साथ मौजूद है तोकीर जैदी साहब। तोकीर साहब क्या कहेंगे, ये रिहर्सल हो रही है, ड्रामा शुरू होना है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी जैद भाई, हम रिहर्सल कर रहे हैं इस वक्त तमासीन थिएटर में ड्रामा कुड़ियाँ रंगबाज की, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं कैसर प्रिया साहब, और बड़ी अच्छी कास्ट है। मेल कास्ट में हमारे साथ हैं इमरान शोकी साहब, कैसर प्रिया साहब, सरफराज विकी साहब, अमजद राना साहब, इकमाल साहब, जाहिद अली साहब, काशिफ बराल साहब, और मैं भी हूँ इसमें। और फीमेल में हमारे साथ हैं फीमेल स्टार कास्ट में सोनम भट्ट हैं, मासूमा मलिक हैं, मुस्कान हैं, सिल्क हैं, निदा है, माली हैं, निदा भट्ट जो कि काफ़ी अर्से बाद वापस आ रही हैं। तो बड़ी अच्छी कास्ट है, और रिहर्सल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अच्छा ड्रामा देने की। तो व्यूवर्स आपसे आपको बताने का यही मकसद है कि तुम 28 जून से आएँ तमासीन थिएटर में और एक शाम हमारे साथ स्पेंड करें, आपको मज़ा आए।